हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं अपने साइक्लिक कोड। हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लिक कोड से रिलेटेड। हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे ऑलरेडी। आज हम एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, पहले देख लेते हैं। ए 7/4 अपने को गिवन है। साइक्लिक कोड इज डिस्क्राइब बाई जनरेटर पोलिनोमियल, अपने को जनरेटर पोलिनोमियल गिवन है। एंड जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। एंड फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड आउट द जनरेटर मैट्रिक्स। अपने को यहाँ फाइंड क्या करना है, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करना है। एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड करना है। एंड ड्रॉ द सिंड्रोम कैलकुलेटर, यानी सिंड्रोम कैलकुलेटर ड्रॉ करना है। एंड तीन चीजें अपने को पूछी हुई है, अपन कंप्लीट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक है, यस। तो सबसे पहले अपने जो गिवन डाटा है उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमारा 7,4। आप जब भी 7,4 देखते हो इसमें मतलब क्या होता है, एन कोमा के। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कितने बिट्स होंगे अपने मैसेज या लेंथ ऑफ जनरेटर जनरेटर पोलिनोमियल। ठीक है, जनरेटर मैट्रिक्स, राइट। एन कितना अपने यहाँ पे 4 है। एंड के सॉरी एन कितना है 7 है। एंड 4 क्या है अपने यहाँ पे, के इज इक्वल टू हमारा 4 है। 4 क्या होता है यहाँ पे, मैसेज बिट्स, राइट। देन और क्या गिवन है हमें, जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब अपने फाइंड क्या करना है, जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले अपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कंप्लीट वन बाय वन, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना अपने को। क्या है, जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स, जनरेटर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले अपन वन बाय वन फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे क्या अपना यहाँ पे 4 है, यानी अपने टोटल कितना 7 बिट्स का होगा। यानी टोटल जनरेटर मैट्रिक्स अगर हम लिखें, अगर जनरेटर मैट्रिक्स फाइनल में क्या बनेगा हमारा 7 बिट, यानी अपने यहाँ पे क्या देगा, टोटल 7 बिट्स होंगे। 1 2, यानी अपने यहाँ पे क्या देगा 7 बिट्स होंगे 1 to 6, या अपने यहाँ पे 0 to 6 ले सकते हैं, राइट। ये टोटल कितने होंगे अपने यहाँ पे 7 बिट्स। एंड ये क्या अपना नंबर ऑफ रोज है, तो क्या अपना नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रोज होंगे। के की वैल्यू के इक्वल क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज होते हैं। ठीक है, अपना क्या जाएगा अपने यहाँ पे 7/4 का अपने यहाँ पे क्या बनेगा रो, राइट। अपने यहाँ पे कॉलम एंड रो का अपना कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 रो बनेंगे अपने पास यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या अपने यहाँ पे 7 कॉलम्स बनेंगे। अब ये कैसे अपने यहाँ पे फाइनल आउटपुट बनेगा ये तो अब वन बाय वन फाइंड करने का देखते हैं। अपन यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला, यानी फर्स्ट रो के लिए देखते हैं। फर्स्ट रो के लिए मतलब ith रो ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स, जनरेटर मैट्रिक्स। ith रो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं अपन यहाँ पे किसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे x की पावर n माइनस के सॉरी n माइनस आई इंटू, यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो टू ऑपरेशन इंटू बी आई ऑफ एक्स, यानी अपने क्या आता है यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू Q1 ऑफ एक्स, यानी क्यू आई ऑफ एक्स, यानी अपना यहाँ पे कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे इंटू जी ऑफ एक्स। ये अगर आपको फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया, आपको ये जस्ट एक ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड कंप्लीट आपके स्टेप सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई क्या होता है, आई मतलब 1 2 3 4 अपने कितने भी हो सकते हैं, वैल्यूज कहाँ तक जाता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कहाँ तक जाता है अपने मैक्सिमम कितना है, के तक जाता है। के कितना अपने यहाँ पे 4 है, तो यानी आई 4 तक अपने यहाँ पे वैल्यू जाएंगे, राइट। अब वन बाय वन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे के कार एंड ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, राइट। यहाँ पे जो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। यस, एक्स ऑफ एन माइनस आई, यानी 7 माइनस आई। आई का वैल्यू क्या अपने यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए देखते हैं अपन, पहले आई के फॉर्म में लिखते हैं। देन प्लस बी आई ऑफ टी, बी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू आई ऑफ एक्स। एंड जनरेटर मैट्रिक्स क्वेश्चन गिवन था अपने पास, यहाँ पे क्या गिवन था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये अपने क्या है क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया हमने। देन अब अपने यहाँ पे वन बाय वन यानी आई के वैल्यू चेंज करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे रोज फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे। पहले इनका जो नोटेशन है उनका वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। बी आई ऑफ टी क्या है अपने, बी आई ऑफ एक्स क्या है अपने यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या अपने यहाँ पे क्यू आई है, क्या अपने यहाँ पे क्यू आई ऑफ एक्स क्या है अपने यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक पॉलिनोमियल है अपने यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस आई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स करने के बाद जो वैल्यू आएगा
वो क्या बनेगा यहाँ पे, कोफिशिएंट, यानी जो डिवाइड करने के बाद जो कोफिशिएंट बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, वो अपने यहाँ पे ये फाइंड करेंगे, राइट। ये अपने वन बाय वन चीज फाइंड करते हैं। अब यस, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। देन अब फाइंड करते हैं 1 बाय 1 फॉर फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, i इज इक्वल टू, या रो 1 के लिए क्या आ जाएगा, फॉर i इज इक्वल टू 1। i का वैल्यू अगर 1 पुटअप किया तो अपना क्या कंडीशन बन रहा है, 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। x की पावर क्या बन रहा है यहाँ पे, 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 क्या आ गया 6, मॉड्यूलो टू ऑपरेशन बी आई बाई क्या आ जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू q1x इंटू जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। देन अब अपने यहाँ पे q1 फाइंड करना होगा और b1 फाइंड करना होगा। ये कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पे, x की पावर n माइनस की, यानी क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे x रेज टू पावर 6, देन b1x इज इक्वल टू q1x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अपन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देन अब b1 एंड q1 फाइंड कर लेते हैं। b1 एंड q1 कैसे फाइंड करेंगे, तो b1 फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सर q1 फाइंड करने के लिए क्या करना है अपना होता है, q1 ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, x की पावर n माइनस के, मतलब 7 माइनस 1 क्या देगा, x रेस्ट पावर 6 डिवाइड बाई g ऑफ x, क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्विंग करना है, डिवाइड करना आना चाहिए। अब डिवाइड करना कैसे है आपको एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर नहीं आता तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय किसे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से, राइट। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पे, पहले अगर फर्स्ट टाइम एक्स की पावर 6 को डिवाइड किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे एक्स क्यूब टाइम्स होगा। अब एक्स क्यूब को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, एक्स क्यूब की पावर क्या जाएगा 6, देन x इंटू एक्स क्यूब क्या जाएगा एक्स रेस्ट पावर 4, देन 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा एक्स रेस्ट पावर 3 डिवाइड बाई, अब जो सेम टर्म्स होते हैं उनको क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि मॉड्यूलो टू ऑपरेशन से यूज करते हैं, राइट। देन रिमाइंडर क्या बना एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, एंड अगेन क्या जाएगा हमारा एक्स क्यूब को डिवाइड किया यहाँ पे, इसके क्या जाएगा अपने यहाँ पे एक्स टाइम डिवाइड होगा, देन क्या बना यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4, देन एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में क्या बना एक्स एक्स स्क्वायर, देन एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में क्या बना अपना एक्स, राइट। देन डिवाइड एक्स रेस्ट पावर 4 वाला टर्म क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन यहाँ पे आप पुट अप करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है कितने टाइम्स होगा 1, 1 टाइम्स क्या आ जाएगा डिवाइड होगा एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, एंड 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में क्या आ जाएगा एक्स, देन 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 1, ठीक है हमारा क्यूब, देन एक्स क्यूब एंड एक्स वाला टर्म क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है, यहाँ पे पावर कम है, तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिल गया हमारा b1 ऑफ x, b1 मिल गया, एंड जो यहाँ पे वैल्यू आती है यानी वो जो कितने टाइम्स आया वो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट मैट्रिक्स, क्वोशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा q1x इक्वल टू ये मिल गया, एंड ये क्या था हमारा g ऑफ x, राइट। अपने q1 आ गया एंड b1 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2, क्या पुटअप करते हैं यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 6 मॉड्यूलो टू ऑपरेशन b1 क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे q1 क्या है हमारा q1 क्या मिला था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एंड मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स के साथ, यहाँ पे क्या जाएगा जी ऑफ एक्स भी क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। देन अब 1 बाय 1 सोल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट। अब कैसे सोल्व करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड सोल्व करें एंड राइट साइड सोल्व करें, दोनों इक्वली आएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम दिख रहे हैं। क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 6 मॉड्यूलो ऑपरेशन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब राइट साइड भी सोल्व करेंगे अपने यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स पावर 6 इंटू एक्स पावर क्या जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या जाएगा एक्स पावर 6 प्लस, देन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में क्या बना एक्स रेस्ट पावर 4, देन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में एक्स क्यूब, देन प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब के साथ एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, देन एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स 1 क्या जाएगा एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक आपको मेथड ध्यान रखना है, एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जब सेम टर्म्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होता है मॉड्यूलो टू ऑपरेशन, तो मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या बोलता है
सिर्फ सेम टर्म्स होते हैं तब क्या होता है, अपना आउटपुट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स रेस्ट पावर 4 भी है एंड एक्स पावर 4 भी है, यानी तो सेम टर्म्स क्या आ जाएगा, आपने मल्टीप्लायर जीरो बन जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। देन एक्स क्यूब वाला भी देख लेते हैं, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, ये भी क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन एक्स इंटू एक्स, ये भी क्या जाएगा अपने यहाँ पे जीरो, क्योंकि सेम टर्म्स होंगे उनमें क्या जाएगा, अपना ऑपरेशन होता है मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझा है तो एक बार फिर से मैं नेक्स्ट स्टेप में समझा देता हूँ। एक्स रेस्ट पावर 6 प्लस, अब यहाँ पे एक्स फोर कैंसिल, कॉमन ले लें इसको, एक्स फोर क्या ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, वन मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन वन, राइट, प्लस अब एक्स क्यूब में भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन ले जाएगा वन मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन वन। देन एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर एंड मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन क्या है, एक्स में है वन मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन वन, देन प्लस वन, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हैं, क्या ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, वन मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन वन क्या देगा, वन मॉड्यूलेटिव वन क्या देगा अपने जीरो, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे जीरो, इसका वैल्यू कितना होता है जीरो, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा जीरो। तो यहाँ पे कोड अपने जो वैल्यू बनेगा जनरेटर पॉलिनोमियल का बनेगा, फर्स्ट रो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एक्स पावर 6 प्लस जीरो इंटू एक्स पावर 4 प्लस वन या जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन, राइट। अगर आप यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4 5 वाला टर्म नहीं है तो उसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स पावर 6 प्लस जीरो इंटू एक्स पावर 5, राइट। अब अपना फर्स्ट रो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट रो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जीरो का मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे सेम इक्वेशन बनेगा एक्स पावर 6 एक्स स्क्वायर एंड ए वन, एक्स पावर 6 एक्स स्क्वायर एंड एक्स वन वाला टर्म, राइट। फर्स्ट रो क्या बन गया हमारा, इनके जो कोफिशिएंट्स है मल्टीप्लायर है वो उनको यहाँ पे लिख देते हैं, तो वन, देन यहाँ पे क्या जाएगा जीरो, देन जीरो, देन जीरो, नेक्स्ट वन, देन जीरो एंड वन। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में मिल गया जनरेटर मैट्रिक्स का, राइट। अब सिमिलर टाइप से अपने को फाइंड करना है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो भी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको समझने में आसानी होती है। एक बार अपने को यहाँ समझ में आ गया तो फिर आप कोई सा भी टाइप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, राइट, यस। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू टू के लिए क्या करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू टू, आई का वैल्यू क्या लेते हैं, टू लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बना अपने यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 7 माइनस टू मतलब क्या देगा 5, एक्स पावर 5 मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन बी टू एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा क्यू टू एक्स इंटू जियोमेट्री क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, राइट। ये अपने क्या जाएगा जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, राइट। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद क्या जाएगा अपने यहाँ पे वन बाय वन सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्व करेंगे, यस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगा अपने Q1, यहाँ पे Q2 क्या बनेगा, Q2 इज इक्वल टू बन गया हमारा एक्स रेस्ट पावर 5 डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या था हमारा एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अगेन इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे बी टू एक्स भी आ जाएगा, यानी रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सोल्व करने का स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना है, यस। क्या जाएगा एक्स पावर 5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से, राइट। तो फर्स्ट टाइम क्या डिवाइड होगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या एक्स क्यूब डिवाइड, अगर एक्स पावर 5 डिवाइड किया एक्स क्यूब से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स पावर 5 एंड एक्स को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, राइट। तो सेम टर्म में उनको क्या जाएगा जीरो हो जाता है एंड रिमाइंडर क्या बचा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, क्यूब वाला टर्म है तो क्या जाएगा वन टाइम्स जाएगा, तो वन टाइम डिवाइड हुआ, देन क्या बचा अपने यहाँ पे एक्स क्यूब, देन प्लस वन को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में क्या बना एक्स, प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, यस। तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड अब यहाँ पे पावर 2 हो गई, यहाँ पे पावर 3 है, तो क्या जाएगा रिमाइंडर क्या गया, ये क्या मिल गया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, यानी बी टू एक्स मिल गया हमारा ये, एंड क्यू टू एक्स क्या मिल गया हमारा, यहाँ से मिल गया क्यू टू एक्स, यानी कितने टाइम्स अपने यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ, राइट। ये क्या था हमारा जी ऑफ एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड वाला पार्ट अगर समझ में आ जाता है तो फिर अपने यहाँ पे कोई सा भी टाइप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर टाइप की क्वेश्चन में आपको ये डिवाइड करना ही होता है, ओके। नेक्स्ट डिवाइड करने के बाद वैल्यूज क्या करना है अपने को, इक्वेशन में पुटअप करना होता है। कैसे पुटअप करेंगे यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं, यस। एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 मॉड्यूलेटिव ऑपरेशन, इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आया था 1 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, यस।
बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स की पावर 5 मॉड्यूल टू ऑपरेशन देन बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था क्यू टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, जनरेटर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पार्ट क्या बनेगा, एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब राइट साइड वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो भी यही मिलेगा अपने, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई क्या जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ एक्स क्यूब प्लस देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में एक्स क्यूब के साथ में एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई का 1 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 कॉमन आ रहा है 1 प्लस मॉड्यूलो 1 एंड एक्स स्क्वायर का टर्म भी है प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं एक्स 1 मॉड्यूलो 1 क्या होता है, 1 मॉड्यूलो 1, यहाँ पे 1 मॉड्यूलो टू ऑपरेशन 1 क्या होता है, 0 होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपना कितने टर्म बिट्स का है, 7 बिट्स का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 वाला टर्म भी नहीं है, 0 इंटू एक्स पावर 4 प्लस क्यूब वाला पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सेकेंड रो क्या बनेगा, सेकेंड रो क्या बन गया हमारा, 0 1 मल्टीप्लाई को लिख लेना 0 0 1 1 1, राइट। ये अपने क्या गया, सेकेंड रो फॉर जनरेटर मैट्रिक्स आ गया। अब सिमिलर टाइप से एक 2 टाइम्स और करना है, थर्ड टाइम क्या हमारा, यस आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 पुट अप करेंगे, थर्ड क्या हमारा, पुट आई इज इक्वल टू 3, फॉर आई इज इक्वल टू 3 क्या हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, पहले वो देख लेते हैं। यस इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 7 माइनस 3 क्या बनेगा 4, क्या वैल्यू बन गया, इक्वेशन बन गया एक्स पावर 4 मॉड्यूल टू ऑपरेशन b3x इज इक्वल टू q3x एंड जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, राइट। ये जो जनरेटर मैट्रिक्स गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करना होता है अपने को Q1 यानी आपने Q3 फाइंड करना है यहाँ पे। यस Q3 कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिख लेते हैं, Q3 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, एक्स पावर 4 डिवाइड बाई जनरेटर मैट्रिक्स क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका अपने को पता है, क्या होता है अपने यहाँ पे एक्स पावर 4 एंड एक्स पावर 3 एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे एक्स पावर 4 को डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स क्यूब से क्या जाएगा हमारा एक्स टाइम आएगा, देन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स पावर 4 देन एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में एक्स बन गया, राइट। एक्स पावर 4 वाला टर्म क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे पावर कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे पावर क्यूब है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा, रिमाइंडर b3x क्या मिल गया हमारा, b3x मिल गया हमारा यहाँ से, एंड यहाँ से क्या मिल गया q3x, ये क्या है हमारा g ऑफ x। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4, यस बाई इक्वेशन नंबर 4, बाई इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगा हमारे इक्वेशन एक्स पावर 4 मॉड्यूल टू ऑपरेशन एंड b3 क्या बनेगा हमारा, b3 क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू q3 क्या मिला हमारा, x मिला था, देन मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स पावर 4 मॉड्यूल टू ऑपरेशन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यस राइट साइड में सोल्व कर लेते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई क्या बना एक्स पावर 4 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई क्या बना अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, यानी दोनों इक्वेशन इक्वल मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो अपना कितने बिट्स का चाहिए 7 बिट्स का चाहिए, क्या जाएगा एक्स पावर 6 वाला टर्म नहीं है, एक्स पावर 6 आ जाएगा, 0 इंटू एक्स पावर 5 वाला भी लिख लेते हैं, एंड एक्स पावर 4 वाला टर्म है तो 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस
एक्स क्यूब वाला टर्म भी नहीं है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म भी है तो 1 इंटू एक्स प्लस रिमेन जो अपना जीरो आ जाएगा लास्ट पार्ट, क्योंकि अपना एक्स और जीरो वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिखते हैं, राइट। अपना थर्ड रो क्या गया, थर्ड रो फॉर जनरेट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 1 1 0, राइट। ठीक है, हमारा थर्ड रो मिल गया हमारा आई इज इक्वल टू 3 पुटअप करने वाले। सिमिलर टाइप से लास्ट पार्ट बचा है, आई इज इक्वल टू पुटअप कर देते हैं, फोर्थ पुट आई इज इक्वल टू 4, आई का वैल्यू 4 पुटअप करेंगे यानी फोर्थ रो मिलेगा यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू 4 पुटअप क्या दिया जाएगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 7 माइनस 4 तो कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। क्या बचा अपने यहाँ पे, एक्स क्यूब मॉड्यूल टू ऑपरेशन बी 4x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q4 आ जाएगा, Q4 ऑफ x मल्टीप्लाई विथ जनरेट मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगेन क्या आ जाएगा Q3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा Q4 फाइंड करना है, तो Q4 कैसे बनता है, Q4x किसे मिलकर बनेगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड विथ जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट। अब यहाँ पे मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करना है यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड विथ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अपने यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब डिवाइड हुआ तो क्या जाएगा 1, एक्स क्यूब 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में एक्स प्लस 1, राइट। अब एक्स क्यूब वाला टर्म क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा एक्स प्लस 1, तो अपना रिमाइंडर क्या मिल गया हमारा, यहाँ से अपना ये वैल्यू क्या मिल गया B4x यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर, राइट। एंड ये क्या गया हमारा Q4 ऑफ x एंड ये क्या हमारा G ऑफ x। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया, राइट। देन अब अपना इक्वेशन ले लेते इसको, इक्वेशन नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका था, इक्वेशन नंबर 5 बाई इक्वेशन नंबर 5, क्या था इक्वेशन नंबर 5, एक्स क्यूब मॉड्यूल टू ऑपरेशन एंड यहाँ क्या था B4 क्या मिला हमें x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा Q4 क्या मिला 1 मिला था इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। सेम अपना इक्वेशन बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एंड अब अपने यहाँ पे इक्वेशन कितने बिट्स के थे, 7 बिट्स के थे, तो अपने यहाँ पे रिमेनिंग जो भी पार्ट्स नहीं है यहाँ पे इक्वेशन में अवेलेबल उनके साथ में लिख देते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो कंप्लीट अगर हम लिखना चाहते क्या जाएगा 0 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्थ रो क्या आ जाएगा, फोर्थ रो फॉर जनरेट पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा हमारा, जनरेट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है हमारा फोर्थ रो हो गया जनरेटर पॉलिनोमियल का, ठीक है, जनरेटर मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पे सभी रोज को अपने मिला के अपने यहाँ पे जनरेटर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स, जनरेटर मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, जनरेटर मैट्रिक्स, ठीक है। जी इज इक्वल टू अब जितने भी रोज है उनको साथ में एक बार लिख देते हैं सभी टर्म्स के साथ में, यस। फर्स्ट रो क्या था हमारा, रो नंबर 1 क्या मिला था हमें 1000 100 1000101, ये क्या मिला था अपना फर्स्ट रो मिलेगा 101, राइट। सेकंड रो क्या मिला था हमें, सेकंड रो मिला था हमें 0 100 1 0 100 1 राइट, ये हमारा क्या मिला था सेकंड रो। थर्ड रो क्या मिला था हमें 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड नेक्स्ट क्या मिला था हमें 1 1 0 1 1 0 1 1 0, राइट। देन लास्ट क्या आया था 0 0 0 1 एंड 0 1 1, ये क्या मिला अपने पास यहाँ पे जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, इंडिविजुअल रोज फाइंड किया, देन उसके बाद हमने जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड किया। तो अपना फर्स्ट पार्ट जो अपने को क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन में, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करना, तो हमने जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड किया। सेकंड क्या अपना पेरिटी चेक मैट्रिक्स, तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने कवर किया था, तो जनरेटर मैट्रिक्स का क्या जगह, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो क्या जगह जनरेट मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पेरिटी मैट्रिक्स से, किसे मिलकर बना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पेरिटी मैट्रिक्स से। तो यहाँ से पेरिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या जाएगा आई के मतलब के कितना है 4, तो यहाँ पे फोर्थ बिट तो क्या जाएगा हमने यहाँ पे पेरिटी मैट्रिक्स, देन रिमेनिंग सॉरी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे पैरिटी मैट्रिक्स। अगर अपने यहाँ से पहचाने तो क्या आ जाएगा आई के ये हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा पैरिटी मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पैरिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं पी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा 101 एंड 111 नेक्स्ट 110 110 नेक्स्ट 011 राइट, ये हमारा पैरिटी मैट्रिक्स आ गया। देन अपने को फाइंड क्या करना है पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, पैरिटी चेक मैट्रिक्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना एच से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है पी ट्रांसपोज इनटू यहाँ पे क्या जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था एन कोमा एन माइनस के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था एन माइनस के, जितने रोज बचेंगे उसमें अपने जितने पॉइंट्स बचेंगे उनमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे राइट। अब पी ट्रांसपोज क्या होता है, पी ट्रांसपोज भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे 110 है तो 101 था, 111 था तो 111, 110 था तो 110 011 राइट। ये क्या है हमारा पी ट्रांसपोज आ गया। देन अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारा, पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सॉरी एच मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एच मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है हमारा 100 सॉरी 101 111 110 एंड 011 राइट। अब यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितने टोटल 7 बिट का होना चाहिए अपना कोड वर्ड, तो 4 बिट ऑलरेडी हो चुका है तो 3 का मैट्रिक्स आ जाएगा 100 100 100। आई होप आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ओनली जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0। एंड डायगोनल एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे अपना यहाँ पे 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0। तो ये क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है अपने क्वेश्चन में, सिंड्रोम कैलकुलेटर ड्रॉ करना है। तो सिंड्रोम कैलकुलेटर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सिंड्रोम कैलकुलेटर, सिंड्रोम कैलकुलेटर ठीक है, ये क्या होता है अपना एक फ्लिप फ्लॉप की अरेंजमेंट होती है, क्या होता है फ्लिप फ्लॉप्स की क्या अरेंजमेंट होती है। वो क्या होता है उसके लिए अपने को क्या चाहिए जनरेट पॉलिनोमियल में क्या था जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 राइट। अब जी ऑफ एक्स जो भी जनरेटर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आता है फॉर्मूला समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस के माइनस 1 इंटू जी आई इंटू एक्स की पावर आई प्लस एक्स की पावर एन माइनस के, एन माइनस के। ये कहता है जनरल फॉर्मूला होता है जनरेटर पॉलिनोमियल का राइट। अब यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट क्या है G1 एंड जो अपना जी आई यानी आई के कितने वैल्यूज होंगे तब तक फाइंड करना है। ठीक है, अपने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो यहाँ पे डिपेंड होता है राइट। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप अगर कंपेयर करके देखना चाहें तो भी अपने यहाँ पे आ जाएगा एंड वैल्यूज पुटअप कर देते हैं 1 प्लस एन का वैल्यू कितना था 7 था, आई इज इक्वल टू 1 टू कहाँ से जाएगा 7 माइनस 4 3 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, कहाँ तक जाएगा 2। देन जी ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई इज इक्वल प्लस एक्स क्यूब और एन माइनस के क्या जाएगा एन माइनस कितना 7 माइनस 4 क्या जाएगा 3 तो एक्स क्यूब बचेगा राइट। अब यहाँ पे आई का वैल्यू एक बार 1 पुटअप करेंगे एक बार 2 पुटअप करेंगे तो जी ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा 1 प्लस एक बार 1 पुटअप क्या जाएगा जी 1 ऑफ एक्स की पावर 1 यानी एक्स लिख देते हैं प्लस सेकंड क्या जाएगा हमारा g2 ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन गया। नेक्स्ट एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब लिख दिया। ये क्या था अपना जनरल फॉर्मूला होता है जी जो जनरेटर पॉलिनोमियल होता है वो राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला बताया 10 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है ये गिवन था। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे कंपेयर करते हैं क्या जाएगा 1 की जगह 1 है एंड एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है g1 तो यहाँ से g1 क्या मिल गया हमारा g1 इज इक्वल टू मिल गया 1, g1 का वैल्यू क्या मिल गया 1। सिमिलर टाइप से x2 एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे तो क्या जाएगा जी ऑफ 2 क्या जाएगा हमारा जी ऑफ 2 का वैल्यू क्या जाएगा 0 यानी जो जी ऑफ 2 है वो एलिमेंट क्या जाएगा 0 एंड एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब है राइट। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने को रिक्वायरमेंट जी1 एंड जी2 की थी, अगर अपने यहाँ पे जी3 भी होता है तो वो भी फाइंड करते हैं राइट, कंपेयर करके देखना होता है। अब अपने यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्या होता है फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या मैक्सिमम कितनी पावर है 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं क्या जाएगा हमने यहाँ पे ले लिया फ्लिप फ्लॉप 0
ये किसके साथ कनेक्ट होता है, मॉड्यूलेटर ऑपरेशन के साथ में। देन ये किसके साथ आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 2, सॉरी फ्लिप फ्लॉप 1। देन नेक्स्ट किसके साथ कनेक्ट रहता है यहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप 2 के साथ, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 2। एंड जो इसका आंसर आता है वो कहता है अपने यहाँ पे आउटपुट आता है सिंड्रोम, सिंड्रोम आउटपुट, राइट। अब यहाँ पे क्या दिखा, आउटपुट, ये क्या है, आउटपुट स्विच होता है, क्या है, आउटपुट स्विच। एंड यहाँ से क्या था, एक फीडबैक देना होता है। फीडबैक कैसे देते हैं यहाँ पे, फीडबैक यहाँ से अपने क्या देगा, फीडबैक, फीडबैक यहाँ से क्या देगा अपना, यहाँ पे फीडबैक का एक लूप है, फीडबैक का सर्किट है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या देगा, इनपुट में देना है, अगेन किस में अप्लाई करते हैं, इनपुट में। यहाँ से क्या आता है अपने इनपुट आता है, इनपुट मॉड्यूल टू ऑपरेशन हो गया आता है इनपुट। एंड ये जो फीडबैक है वो कहाँ जाता है, यहाँ से फीडबैक कहाँ अप्लाई होता है, इनपुट में, राइट। ये क्या था अपना सिंड्रोम कैलकुलेट। अब जो G1 एंड G2 फाइंड किया था, तो G1 क्या होता है यहाँ पे, G1 होता है अपना जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप एंड F0 वाला फ्लिप फ्लॉप है उनके साथ जो कनेक्ट है। अब G1 क्या है अपना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कनेक्ट करेंगे यहाँ पे फीडबैक में, G1 इज इक्वल टू 1। G1 क्या था हमारा 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, राइट। एंड G2 क्या हमारा, G2 क्या है अपना 0 है, तो यहाँ पे जनरेटर 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। G2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर अपना G2 अगर वैल्यू होता है, G2 भी अगर 1 होता तो क्या जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूल 2 ऑपरेशन लिखते, यहाँ पे ऐसे साइन बनाते प्लस का, एंड उसके साथ कनेक्ट करने होता है, राइट। क्या था इनपुट, इनपुट कोड वेक्टर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था हमने मॉड्यूल 2 ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या था मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन, ऑपरेशन या एडर लिख देते हैं, एडर हेडिंग ऑपरेशन होता है जस्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था अपने यहाँ पे फीडबैक है, फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या था, आउटपुट को अपने अप्लाई करते हैं अगेन इनपुट में, राइट। ये कंप्लीट हमें सर्किट बन गया। ये क्या होता है अपने पास, सिंड्रोम, सिंड्रोम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फॉर जनरल मैट्रिक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या अपना फाइनल आंसर हो गया, थर्ड आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने कोई पार्ट स्किप नहीं किया है। एंड और भी कोई डाउट रह जाए तो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड अपने डाउट सपोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। यस, एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको खुद के सॉल्व करके देखने हैं, आपको बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।